नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज की मेरी प्रैक्टिस है, आज का मेरा व्याख्यान है, आज का मेरा लेक्चर है। आज हम चर्चा करेंगे महामुद्रा के ऊपर। महामुद्रा के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो बिफोर स्टार्ट द प्रैक्टिस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल हरवीर शर्मा योगा के नाम से है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट। अब हम करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा। महामुद्रा स्टार्ट करने से पहले आज हम बात करेंगे मुद्रा के बारे में। तो मुद्रा का जो उत्पत्ति है, मुद्रा का जो निस्पंदन है, मुद्रा शब्द का जो शब्द है, यानी कि ये मुद धातु से निकला है। मुद धातु से इसका निरूपण हुआ है। तो मुद का मतलब होता है प्रसन्नता, और मुद्राएं भी प्रसन्नता देने वाली होती हैं। तो प्रसन्नता, तो जैसे कि आपके पास मुद का मतलब आपके पास मुद धातु, यानी कि आप जो पैसे या रुपए या हमारे पास जो मुद्रा जो आती है, यानी कि जो पैसा जो हमारे आता है, हमारी कंट्री की जो हमारी जो मुद्रा जो होती है, यानी कि रुपी जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग कंट्री की अलग अलग मुद्रा होती है। तो जब हमारे पास रुपए आता है तो हमको एक सुख की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है, हम हतोत्साहित होते हैं, यानी कि हम उत्साहित होते हैं। और इसी प्रकार से जब हमारे पास स्वास्थ्य आता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, और जैसे कि विद्वान लोगों ने बोला है कि प्रथम सुख निरोगी काया। तो जिस प्रकार से आपका शरीर स्वस्थ होता है, निरोग होता है, तो तब भी आपको प्रसन्नता आती है। तो इसी प्रकार से मुद्राओं के जब आप पोस्चर आप अच्छे गेन कर पाते हैं, मुद्राओं में आप सिद्धियां प्राप्त कर पाते हैं, मुद्राओं में आप अग्रसर होते हैं, तो आपको सुख की अनुभूति होती है, आपको अग्रसर होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे, यानी कि मुद्रा। तो अब हम बात करते हैं महामुद्रा के बारे में। महामुद्रा दो शब्दों से मिलकर के बना है। महा का मतलब होता है उच्चतम, यानी कि ऊंचे दर्जे की, और मुद्रा का मतलब होता है स्थिति, जैसे कि पोस्चर, आकृति। तो यानी कि हमारी जो इसमें आकृति होती है, हमारी उच्चतम शिखर की ओर हम अग्रसर होते हैं। सबसे श्रेष्ठ मुद्रा इसको बोला गया है, अच्छी मुद्रा है। तो अब हम बात करते हैं इसके काउंटर इंडिकेशंस के बारे में, यानी कि ये मुद्रा किन किन लोगों को नहीं कर रही है। यानी कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उच्च रक्तचाप के जो मरीज हैं, या जो रोग से प्रभावित हैं, या जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है, या जिन लोगों को कोई बहुत गंभीर ऑपरेशन हुआ है, और गर्भवती महिलाएं इस अभ्यास को ना करें, अन्यथा सभी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो बेनिफिट्स तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट हैं, यानी कि इससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी हमारी जागृत होती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारे बंधों के ऊपर कंट्रोल आता है, हमारी मन की चंचलता रुकती है, हमारा कंसंट्रेशन रुकता है। और इस प्रकार से इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट हैं, बहुत ही अच्छे बेनिफिट हैं। हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है, हमारा चयापचय, जो हमारी जो डाइजेशन सिस्टम, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी कब्ज की समस्या, और हमारा क्षय रोग, हमारा अजीर्ण, यानी कि बहुत पुराने जो रोग हैं, और आपका जो पुराना फीवर है, इस प्रकार के इससे बहुत अच्छे रोग दूर होते हैं। तिल्ली के जो भी रोग हैं, यानी स्प्लेन के जो भी रोग हैं, वो इससे दूर होते हैं। इस प्रकार के इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट हैं। कंसंट्रेशन हमारा बढ़ता है। तो ये इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट हैं, और ये सिद्धि देने वाली होती है, सिद्धि प्राप्त करने वाली होती है। तो अब हम बात करते हैं इसके करने के टेक्निक के बारे में, कि इसको आप किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए करने से पहले इस प्रकार से आपको दंडासन में बैठना है, लाइक दिस। कीप योर बोथ लेग स्ट्रेट, दोनों पैर आपको सामने की तरफ सीधे रखने हैं। हियर दंडासन पोजीशन, एंड फ्रॉम हियर नाउ दिस टाइम बेंड योर लेफ्ट लेग। आपका जो लेफ्ट लेग है, इसको आपको गुदा प्रदेश के पास इस प्रकार से आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट योर सेल्फ लाइक दिस, यहाँ पर एडजस्ट करना है इसको। यहाँ से आपकी टोज इनसाइड, आपके दोनों हाथ ऊपर की तरफ, जस्ट लाइक जिस प्रकार से हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, जिस प्रकार से हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं, उसी प्रकार से आपको श्वास लेना है, गहरा लंबा श्वास लेना है, और छोड़ते हुए आपके पैर के पंजे, यानी कि आपको इस प्रकार से दोनों कंधे आपको अलाइन करने, एक सिधाई में करने हैं दोनों कंधे। यहाँ से आपके पैरों की टो को पकड़ना है। यू कैन होल्ड लिटिल फॉरवर्ड, आप आगे भी पकड़ सकते हैं, बट आपके दोनों कंधे एक सिधाई में होने चाहिए। यहाँ से लेंथन, और स्पाइन, आपकी स्पाइन को लेंथन करना है, हंच नहीं करना है, स्पाइन को लेंथन करना है। कीप चार्ज और टेल बोन, आपकी टेल बोन को चार्ज करना है। और जैसे आप सांस लेते हुए आए थे,
यहाँ पर इनहेल एंड होल्ड द एंकल एंड एक्सेल। एक्सेल करने के बाद अलाइनमेंट के ऊपर फोकस करना है। देन यहीं से धीरे धीरे सांस लेते हुए धीरे धीरे आपको कंप्लीट इनहेल करना है लाइक दिस। सांस भरने के बाद आपके बाजुओं को स्ट्रेट करना है, आपके स्पाइन लेंथन ही रहेगी और यहाँ से आपको लगाना है जालंधर बंद और मूल बंद। तो सबसे पहले जब आपने यहाँ आपकी हिल को एडजस्ट किया गुदा प्रदेश के पास, एनुस फील्ड के पास, एनुस रीजन के पास, तो वहाँ पर आपको मूल बंद लगता है और उसके बाद जब हम डीपली इनहेल करते हैं उसके बाद हम जालंधर बंद लगाते हैं। जालंधर बंद लगाते हैं तो जालंधर बंद के अंदर आपको गर्दन को यहाँ पर फोल्ड नहीं करना है, लिटिल आपको स्केच करना है, लिटिल आपको बेंड करना है आपकी गर्दन को, जस्ट लाइक होल्डिंग करना है आपकी ब्रीथ को। और उसके बाद आपका इसमें एक टेक्निक और है कि आपको जो ध्यान है आपका, यानी कि जो नज़र है आपका, जो कंसंट्रेशन है आपको संभवी मुद्रा की तरफ होगा। संभवी मुद्रा यानी कि आज्ञा चक्र दोनों बाहों के बीच आपको देखना होता है। सो लेट बी स्टार्ट नाउ। अभी हम करते हैं। मैंने इनहेल किया, एक्सेल बेंड फॉरवर्ड, अलाइनमेंट सांस छोड़ते हुए। अब यहाँ से स्लोली इनहेल, इनहेल बाय बोथ लंग्स लाइक दिस, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, बोथ शोल्डर अलाइन एंड लुक ऑन द मिड ऑन द बोथ आइज। दोनों आंखों के बीच भूमध्य प्रदेश जिसको हम बोलते हैं आज्ञा चक्र, वहाँ पर आपको श्वास को भरने के बाद आपको यानी कि अंतः कुंभक के साथ, यानी श्वास भरने के बाद आपने इनहेल किया, एक्सेल एंड स्लोली इनहेल, अंतः कुंभक। यू कैन क्लोज योर आइज। मैं आंखें बंद कर रहा हूँ और मेरे सामने वैसे भी सन है, सूरज है, तो थोड़ी सी लाइट है, तो मैं वैसे भी आंखें बंद कर रहा हूँ और आप इसमें आंखें भी बंद कर सकते हैं लाइक दिस। इनहेल, एक्सेल एंड इनहेल। यहाँ पर धीरे धीरे सांस भरना है अंतः कुंभक के साथ एंड स्टे। जब आपको लगता है कि आप सांस नहीं रोक पाएंगे, देन उसके बाद आपके हाथों की पकड़ को ढीला करना है, आपके मूल बंद को छोड़ना है और आपके जालंधर बंद को छोड़ना है। और उसके बाद आपकी श्वास जो आपने जो होल्डिंग किया था उसको आपको एक्सेल करना है, यानी कि छोड़ देना है। दोबारा से मैंने इनहेल किया, एक्सेल किया, छोड़ दिया। यहाँ से श्वास मैंने भरा एंड स्टे। एंड कम बैक। यानी कि आपको एक राउंड, आपका ये आधा राउंड हुआ। अभी इसी को हम बाह्य कुंभक के साथ इसी प्रैक्टिस को करेंगे, यानी कि एक बार हमने अंतः कुंभक के साथ किया, इसी का दूसरा रिपीटेशन अंतः कुंभक के साथ। पहले वाले में आपको दोनों बाहों के बीच देखना, अभी आप इसमें आंखें भी बंद कर सकते हैं, सेम टेक्निक दोबारा से, और दोनों स्थिति में भी आप आंखें बंद कर सकते हैं। सो दोबारा से आपने श्वास भरा, यहाँ से इनहेल किया एंड एक्सेल किया। अभी एक्सेल के साथ ही आपको बंदों, तीनों बंदों का इस्तेमाल करना है, यानी कि दोनों बंद आपको मूल बंद और जालंधर बंद, और मुद्रा होगी सांभवी लाइक दिस। एक्सेल कर दिया, एंड कम बैक। सो इस प्रकार से आपका एक राउंड हुआ। देन सेम प्रैक्टिस हम दूसरी तरफ से इसका काउंटर पोज। अभी आपकी राइट वाली हिल को आपके एनुस फील्ड के पास एडजस्ट कीजिए, लेफ्ट लेग आपका पूरा सामने की तरफ लाइक दिस, और यहीं से सेम इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए सामने की तरफ लाइक दिस, बोथ शोल्डर अलाइन। एक्सेल करने के बाद यहाँ से गहरा लंबा सांस लीजिए पीछे की तरफ एंड स्टे एंड लुक अप। आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र के पास दोनों बाहों के बीच आपको देखना है। दिस इज द सांभवी मुद्रा एंड होल्डिंग करना है यहाँ पर। एंड स्लोली एक्सेल। आपको हाथ को छोड़ना है
और उसके बाद आपका मूल बंद और जालंधर बंद को खोलना है। अभी हमने यही प्रैक्टिस हमने अंतः कुंभक के साथ किया। अभी हम इसी प्रैक्टिस को बाह्य कुंभक के साथ करेंगे, यानी कि श्वास को छोड़ने के बाद आपको श्वास को बाहर ही रोक के रखना है, अंदर नहीं लेना है, और आपको दोनों बंधों का इस्तेमाल करना है। और मुद्रा होगी सांभवी, यानी कि इस अभ्यास के अंदर 2 मुद्रा और यानी कि 2 बंद और मुद्रा सांभवी होती है। तो दिस इज द महामुद्रा। सो यहीं से इनहेल एंड एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए अब आपको एक्सेल ही रखना है यहाँ पर, एंड पोस्चर अलाइनमेंट एंड स्टे। एंड कम बैक। सो दिस इज द 1 राउंड। आपने एक बार आपने राइट लेग से किया, एक बार लेफ्ट लेग से किया, एक बार अंतः कुंभक के साथ किया, एक बार बाह्य कुंभक के साथ किया, तो ये आपका 1 राउंड काउंट होता है। यानी कि राइट साइड से आपका 1 राउंड और लेफ्ट साइड से 1 राउंड, और पूरा हम काउंट करते हैं तो पूरी आपकी अभ्यास की एक स्थिति होती है, यानी कि एक सर्कल आपका 1 राउंड काउंट होता है। तो इस प्रकार से आप इसके स्टार्टिंग में 3-3 राउंड कर सकते हैं। जब आपको अभ्यास में आप निपुण हो जाते हैं तो आप इसके 12 राउंड तक आप कर सकते हैं, 9 से 12 राउंड तक आप इसकी आवृत्तियाँ कर सकते हैं। तो जब आप इसकी अभ्यास आपका अच्छा होगा तो इसमें आपकी होल्डिंग आपकी अच्छी होगी, यानी अंतः कुंभक आपका, बाह्य कुंभक आपका अच्छा होगा, और इसमें आपकी टाइम आपकी लिमिट आपकी बढ़ेगी, तो आपकी होल्डिंग भी अच्छी होगी। सो इसमें और एक वेरिएशन है कि जिस प्रकार से मैंने अपने लेफ्ट लेग को यहाँ पर रखा था, यानी कि एनुस फील्ड के अंदर, आप इसको सामने से भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने गुदा प्रदेश के पास, यहाँ पर इस प्रकार से आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए जानुसरासन। यहाँ पर आपको, हम जानुसरासन में लेग को यहाँ रखते हैं अपने एंकल को, लेकिन यहाँ पर आपको एनुस फील्ड के पास आपको एडजस्ट करना होता है इस प्रकार से। सेम इनहेल किया आपने, एक्सेल एंड स्लोली इनहेल। छोड़ते हुए वापस। सेम इसी क्रम को आपको बाह्य कुंभक के साथ भी आपको करना है। सेम इनहेल किया, एक्सेल, श्वास छोड़ दिया, बाहर ही रोक के रखना है, यानी कि बाह्य कुंभक एंड स्टे। एंड स्लोली एक्सेल। सेम प्रैक्टिस आपको, इसी प्रैक्टिस को आपको दूसरे पैर की तरफ से भी करना है, यानी कि आप दाहिने पैर को अभी आपको एनुस फील्ड के पास आपको एडजस्ट करना है, लाइक दिस, एंड लेफ्ट लेग शुड बी स्ट्रेट। यहाँ पर आपको एडजस्ट करते हुए यहीं से दोनों हाथ सामने की तरफ, फ्लेक्स योर फीट, एक्सेल एंड इनहेल एंड लुक अप। दिस इज द मुद्रा एंड स्टे। यहाँ पर आपको होल्डिंग करना है लाइक दिस, और ऊपर की तरफ आपको देखना है, एंड कम बैक। इसी मुद्रा को आपको एक्सलेशन के साथ श्वास छोड़ते हुए दोबारा से इनहेल किया, एक्सेल सामने की तरफ, अब बाहर ही छोड़ के रखना है, लेंथन स्पाइन एंड स्टे एंड लुक अप। एंड कम बैक। सो इस प्रकार से दिस इज द महामुद्रा। तो महामुद्रा के अंदर जैसा कि मैं आपको बताया, आपकी काउंटरइंडिकेशंस, आपके बेनिफिट, आपका करने का टेक्निक। सो जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो इसके अंदर आपके 2 बंद लगते हैं। जब आप आपकी हिल्स को, आपकी एडी को एडजस्ट करते हैं तो आपका मूल बंद यहाँ से लगता है, यानी कि जैसे आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं बहुत ज़बरदस्त मूल बंद यहाँ पर लगता है। यहाँ से आपकी स्पाइन को लेंथन करना है, आपके बाजू लेंथन करना है, यहाँ पर बहुत अच्छा आपका कंप्रेशन आता है, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त मूल बंद यहाँ पर लगता है। उसके बाद आपको जालंधर बंद लगाना है। जालंधर में मूल बंद लगाने का तात्पर्य यह है कि हम अपनी अपान और यानी कि अपनी वायु को ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं, और इस प्रकार से दोनों वायु का समागमन होता है, यानी कि ऊपर से जालंधर बंद का प्रेशर होता है और मणिपुर चक्र के पास, और इस प्रकार से हम इसको करते हैं। दूसरा इसका और एक सिस्टम है कि इसमें जिस प्रकार से हम इस प्रैक्टिस को करते हैं,
ये मेरा करने का तरीका हुआ। इसी में और एक प्रैक्टिस है, यानी कि जब इस पोस्चर में आप जाते हैं तो सेम आपको मैं इधर से करके दिखाता हूँ। तो यही टेक्निक होगी, ब्रीथिंग टेक्निक यही होगी, लेकिन इसमें आपका जो ध्यान है पहले मूल बंद की तरफ, फिर आपका स्वादिष्ठान की तरफ, और उसके बाद आपका ध्यान यानी कि आपका आज्ञा चक्र की तरफ, यानी भूमध्य के पास जो बोलते हैं, दोनों आँखों के बीच, नेत्रों के बीच, वहाँ पर आपको लेकर के जाना है। इस आवृत्ति के साथ आपको सजगता रखनी है। जैसे कि आप मुद्रा में गए, श्वास लिया, एक्सेल किया, धीरे धीरे श्वास भरा। अब आपकी सजगता को पहले आपको मूलबंध के पास, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र के पास, और उसके बाद आपको आज्ञा चक्र के पास, फिर आपको वापस आपके ध्यान आपका आज्ञा चक्र के पास, फिर आपका पास ध्यान स्वादिष्ठान चक्र के पास, उसके बाद मूलबंध के पास। देन आपकी होल्डिंग रिलीज करना है। उसके बाद आपको मूलबंध को छोड़ना है, उसके बाद आपको जालंधर बंध को छोड़ना है, एंड कम बैक। इस प्रकार से आप यानी कि आपने पहले आपके हाथों को रिलीज किया, हाथों को आप घुटनों पर रख सकते हैं, आपके बंद को रिलीज किया, उसके बाद आपकी मुद्रा यानी कि आपने जो संभवी मुद्रा को रिलीज़ किया, देन आपके यानी कि आपने जो बंद जो लगाया था उसको आपने रिलीज़ किया। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। जैसे हम इनहेल करते हैं यानी प्राणवायु जो हम भरते हैं, तो यानी अपान और समान का यानी मिलान होता है, दोनों वायु का मिलन होता है। तो इस प्रकार से जो प्राणवायु के पास जो हमारा मणिपुरा चक्र, हमारा डाइजेशन सिस्टम पूरा हमारा यहाँ से एक्टिवेट होता है, और हमारी संभवी मुद्रा भी इसके साथ साथ होती है। तो इस प्रकार से आप इसको यानी कि हमारे जितने भी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपके जितना भी अपना डाइजेशन सिस्टम है, आपका यानी इंडाइजेशन सिस्टम की जो भी समस्या है, आपके जितने भी पुराने बुखार हैं, आपको क्षय रोग हैं यानी फेफड़ों से लंग से रिलेटेड जो भी रोग हैं, तो इस प्रकार के आपको इसको बेनिफिट मिलते। तो इसको आप इसको समझेंगे, इस प्रकार से आप इसको करेंगे, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, आपकी सुषुम्ना जागृत होती है, और इस प्रकार से आपका ध्यान बहुत मजबूती से लगता है, आप कंसंट्रेट कर पाते हैं, मेडिटेट कर पाते हैं, आपकी सजगता आपकी बढ़ती है। आप यानी कि आपका ह्यूमनिटी के अंदर आपका जो मेडिटेशन की जो उच्चतम अग्रसर जो स्टेज है वो आपको प्राप्त होती है। लेकिन इसके बारे में अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हम बात करते हैं, यहाँ एक कंडीशन उन्होंने लिखा है कि इस अभ्यास को करने से पहले यानी कि इससे पहले आपको यानी कि खेचरी मुद्रा की, आपको यानी कि कुंभक की आपको जानकारी आपको आनी चाहिए। यानी कि इससे पहले आपको महावेद मुद्रा, आपको कुंभक और आपको खेचरी मुद्रा, आपको यानी कि उसमें निपुणता आपको आनी चाहिए। तो या अगर आपको निपुणता भी नहीं है तो आप अभ्यास कर सकते हैं, स्टेज बाय स्टेज आपको उसमें निखार आएगा, आपकी पोस्चर अच्छे होंगे, आपकी प्राण आपके लंबा होगा, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आप स्टेज बाय स्टेज को आप अग्रसर कर सकते हैं। ये महामुद्रा का मैंने आपको डिस्क्राइब किया, और इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई सवाल है, कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9682621958, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और मेरा आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आज का अभ्यास इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और सभी के मंगल स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। हरिओम।